प्रिय छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पदार्थ की बात करेंगे। पदार्थ होता क्या है? देखिए, प्रत्येक वह वस्तु जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है, उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने आसपास जो भी वस्तु देखते हैं, वो सब वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ये वस्तुएं क्या हो सकती हैं? भोजन हो सकता है, पत्थर हो सकता है, बादल हो सकते हैं, तारे, पौधे, पशु, पानी की बूंद और यहाँ तक कि रेत का कण आदि, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। यानी कि आप अपने आसपास जो भी कोई भी वस्तु देखते हैं, वो क्या है? सब कुछ पदार्थ है। ये चॉक, डस्टर, आपकी किताब, पेन, पेंसिल, ये सब क्या हैं? पदार्थ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पदार्थ के वर्गीकरण की। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। ये 5 तत्व निम्न हैं। नंबर 1 वायु, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल और नंबर 5 आकाश। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में की समस्त वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, चाहे वह वस्तु सजीव हो या फिर निर्जीव हो। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, यस। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं, जो निम्न हैं। यानी कि हमारा जो पदार्थ है, मैटर है, वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बता देता हूँ। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था और तीसरी है आपकी गैसीय अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं पहले। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे किताब, सुई, पेन आदि। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, मतलब कि आप उन्हें कहीं भी रख दें तो आप ना तो उनके आकार में परिवर्तन पाएंगे, ना ही उनके आयतन में परिवर्तन पाएंगे, तो ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ जो हैं हमारे, वो ठोस पदार्थ कहलाएंगे। नेक्स्ट, द्रव अवस्था। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। यानी कि अगर जैसे कि जल, दूध, तेल आदि, इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस और द्रव में ये देख लीजिए, दोनों में इसमें क्या कह रहा है कि आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे कि जल, दूध, तेल आदि। या हम ये भी कह सकते हैं, प्रत्येक वह पदार्थ जो अपने आप में बहने का गुण रखता है, यानी कि आप जिसे फर्श इत्यादि पे डाल दो तो वो बहने लगे, तो वो अवस्था पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी अवस्था आती है आपकी गैसीय अवस्था। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, अर्थात दोनों ही बदलते रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या अन्य गैसें। यहाँ तक कि हमारा घर में जो रसोई सिलेंडर होता है, खाने में गैस सिलेंडर होते हैं, उनमें जो गैस भरी होती है वो गैसीय अवस्था कहलाती है। तो ये था पदार्थ के बारे में और उसकी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। आगे कक्षा जारी रहेगी।
कीप कंटिन्यू।